हेलो गाइस, मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ आपसे मिलने एक नए वीडियो के साथ। आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फूड एंड क्रिएटिविटी कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ये है 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का, और ये शालिनी भाभी और भाई साहब की 25th एनिवर्सरी का वीडियो है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूं। और ये देखिए, सुबह से ही प्रोग्राम शुरू हो गए थे। उनके यहाँ कथा थी सत्यनारायण जी की, और उसमें मैं नहीं उपस्थित हो पाई थी, दीदी लोग थी, तो दोनों लोग वो चली गई थी। मैं कॉलेज गई थी। मैं 2 बजे गई भाभी के घर पे, तो वहाँ पर खाना खाया, उसके बाद घर वापस आई। शाम को एनिवर्सरी की पार्टी थी, तो हम सब लोग तैयार होकर के वहाँ पहुँचे और बहुत इंजॉय हुआ वहाँ। तो यहाँ मैंने सोचा थोड़ा सा सबसे इंट्रोडक्शन करवा दूँ, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, सब अपनी अपनी तरह से बात कर रहे थे, तो फिर मुझे यहाँ पर साउंड भी बंद करना पड़ा। एक्चुअली मैं भाभी सबको बुला रही थी कि रश्मि वीडियो बना रही है, तो सब लोग यहाँ आ जाओ। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, सपना और शालिनी भाभी। एक्चुअली में भाभी उरई से हैं, उरई में उनकी फैमिली रहती है, तो उरई से उनकी देवरानी ज्योति आई थी और बुआ जी आई थी। बुआ जी भी उरई में ही रहती हैं। तो बुआ जी यानी कि भाभी जी की सासू माँ। मेरी दोनों दीदी वेकेशन पर आई थी, तो ऐसे में भाभी की एनिवर्सरी भी पड़ गई, तो भाभी ने रोक लिया था कि अभी मत जाइएगा। और ये बड़ी दीदी हैं, और अभी देखो ये जयमाला शुरू हो गई है। जयमाला आ गई थी और भाभी बिल्कुल रेडी है जयमाला लेकर जाने के लिए। हम लोगों ने थोड़ा सा मस्ती धमाल बढ़ाने के लिए एक चुनरी ली, और चुनरी को भाभी के ऊपर इस तरह से रखा जैसे कि दुल्हन आती है, जो ब्राइडल एंट्री होती है, बिल्कुल वैसे। और भाभी भी बहुत खुश थी, अभी डांस करेंगी, आप देखिएगा। डांस करते हुए भाभी आ रही थी। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग भाभी की तरफ से होंगे, यानी कि लड़की वाले, और दीदी लोग होंगी भाई साहब की तरफ से। और मैंने तो पहली बार 25th एनिवर्सरी अटेंड की, मैंने तो पहली बार था मेरा। मैंने अभी तक 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की थी, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। सभी लोग चुनरी पकड़े हुए थे, और यहाँ पर अभी दीदी आएंगी, तो दीदी ने भाई साहब को बहुत रिक्वेस्ट की कि आप डांस करिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी डांस नहीं किया। दीदी कह रही थी बस थोड़ी सी पोज ही निकलवा लीजिए हाथ ऊपर करके, लेकिन वो नहीं माने। और बस इस तरह से हम लोग भाभी को लेकर के आए। सब लोग बहुत खुश थे, पहली बार सब लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, और ये पल होते ही बहुत खूबसूरत है। शादी का दिन तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होता है। जिस प्यार, समझदारी, विश्वास और अंडरस्टैंडिंग से, सामंजस्य से एक दूसरे के साथ 25 साल एक साथ रहे, तो उस दिन का सेलिब्रेशन तो बनता ही है। और हम लोग बहुत अच्छे से मनाना चाहते थे, और भी अच्छे से, लेकिन फिर हम लोगों ने घर घर में ही मना लिया, और बहुत ही अच्छा लगा। इधर भाभी से माला ले ली थी, और भाई साहब ने भाभी का हाथ पकड़ा, और जहाँ पर सेलिब्रेशन होना यानी कि केक कटिंग होनी, वहाँ पर भाई साहब लेके गए। भाभी तो इतनी खुश थी। ये हैं भाई साहब की सिस्टर हैं, ये तिलक लगा रही हैं भाई साहब को, और अभी भाई साहब लेके जाएंगे भाभी को। भाभी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इतना डांस कर रही थी, और भाई साहब बिल्कुल भी डांस नहीं कर रहे थे। अभी देखिए फिर से डांस करेंगी वो। अभी बस जयमाला का प्रोग्राम होगा। जयमाला ये देखिए दीदी दे रही हैं, तो अभी दोनों लोग एक दूसरे को जयमाला डालेंगे, और बस याद करते हैं। भाभी तो बहुत ज़्यादा भावुक भी हो गई थी। खुशी इतनी थी कि आंसू निकलना तो वाजिब था, और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने थोड़ा सा वहाँ पे हार्ट शेप दे दिया था। टेबल बहुत खाली खाली लग रही थी, तो बहुत सुंदर लगी। और ये देखिए भाभी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, और बस इसी तरह, इसी खुशियों के साथ, अपनों के साथ भाभी सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली, प्लेटिनम जुबली मनाती रहें, और हम सब उनके साथ रहें। भाभी जी की सासू माँ यानी कि मेरी बुआ जी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा नेचर है। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, इंडिपेंडेंट है खुद पर, और बहुत अच्छा नेचर है। मैं कभी उनकी शॉप पर जाऊंगी तो आपको ज़रूर मिलवाऊंगी उनसे। उरई में चाची के रसगुल्ले के नाम से बहुत फेमस है, मैं आपको पता उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब भी आप उरई जाइएगा तो एक बार चाची की दुकान पर ज़रूर जाइएगा। चाची जी यानी मेरी बुआ जी हैं।
फाइनली भाई साहब ने भाभी को जयमाला डाल दी है, भाभी ने जब भाई साहब को जयमाला डाल दी है और अपनी पुरानी यादें 25 साल पहले की यादें भी ताज़ा कर ली हैं। अब उन्होंने बताया नहीं है लेकिन मन में तो ज़रूर लग रहा होगा कि 25 साल पहले कैसे जयमाला डाली थी। ये मेरी दीदी, बड़ी वाली दीदी बहुत ही अच्छी है और ये देखो पोज़ बता रही हैं कि इस तरह से पोज़ करिए, लेकिन भाई साहब को शर्म आ रही है, वो फ़ोटो नहीं निकलवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जैसी दीदी कह रही हैं। तो बहुत मज़ा हुआ, बहुत इन्जॉय किया। अब होती है केक कटिंग। केक तो बनता ही है भाई, बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी पार्टी हो। ये देखिए भाभी भावुक हो गई थी क्योंकि उनका एक बेटा इलाहाबाद था, वो आ नहीं पाया था एग्ज़ाम की वजह से, तो उसमें बुरा लग रहा था, उसको भी बुरा लग रहा था, भाभी को भी बुरा लग रहा था, तो उन्होंने आंसू भी बहा दिए, लेकिन हम लोगों ने उनको संभाल लिया। तो ये देखिए 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, सब अपने अपने मोबाइल पे हैं और जितने लोग नहीं थे तो उनको वीडियो कॉलिंग के द्वारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन दिखाया जा रहा था, यानी कि उनको उसमें शामिल किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था वो लोग भी यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं। जयमाला प्रोग्राम हो गया, केक कटिंग भी हो गई, तो अब बारी आती है गिफ्ट्स की। तो सबसे पहले ये देखिए बुआ जी आती हैं, यानी कि भाई साहब की मम्मी जी, और वो चैन पहना रही हैं। ये देखो खुद इंडिपेंडेंट हैं बुआ जी, तो अपने हाथ से अपने बच्चों को बहुत सारे गिफ्ट्स देती। भाभी का तो देखो डांस करना नहीं रुक रहा है, बहुत डांस किया उन्होंने और लाजमी था, वही खुशी थी इतनी। 25 साल एक दूसरे के साथ गुजारे हैं और वक्त के साथ साथ नई खुशियाँ, नए एहसास दिन ब दिन हर पल जुड़ते चले जाते हैं और हम अपनी यादों में वो खो जाते हैं कि 25 साल हमने एक दूसरे के साथ गुजारे। और ये देखिए डांस सेलिब्रेशन हो रहा है, राज है, मैं हूँ और भाभी हैं। तो ये डांस सेलिब्रेशन हुआ खाना खाने के बाद, सब लोगों ने खाना खाया, उसके बाद फिर डांस हुआ। ये देखो छोटू भाभी का छोटा बेटा, और मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है, इतना अच्छा आता नहीं है बट मैं एक भी बीट छोड़ती नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए सारे बच्चे मेरे साथ डांस करते हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे। सभी लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, इतना लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे से सभी लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो बहुत खुशी हुई और इसी तरह से हम लोगों ने बहुत अच्छे से एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सभी बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। सबने भाभी को अपने अपने गिफ्ट्स दिए और अपने साथ फ़ोटो निकलवाई, सबके साथ भाभी ने पिक निकलवाई और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। ईश्वर करे इसी तरह से भाभी हर साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते रहें और हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। आप सभी भाभी भाई सबको ब्लेसिंग करिएगा। शादी का जो रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही नाजुक बंधन से जुड़ा रहता है, एक छोटी सी विश्वास की डोर पर टिका रहता है। आपस में सामंजस्य, प्यार, समझदारी से हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाते जाते हैं और इस प्यार भरे रिश्ते को एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा देते हैं कि उसके बिना हमारा सोचना भी संभव नहीं होता कि उसके बिना हम रह भी सकते हैं। और इस रिश्ते से बहुत सारी यादें जुड़ी रहती हैं, बहुत सारे प्यारे प्यारे रिश्ते जुड़ते हैं जिससे कि एक अलग ही दुनिया हमारे इर्द गिर्द जमा हो जाती है, बहुत सारी यादें इकट्ठी हो जाती हैं और बस इसी तरह से हम सब सेलिब्रेट करते रहेंगे। तो गाइज़ कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।